वहाँ फ्रांस में बुर्का नजर आता है, उनको हिजाब नजर आता है। एक दो फोटो क्लिप क्या देख ली उन्होंने, उसे ही दिखा करके हिंदुस्तान के जनमानस को यह साबित करना चाहता है कि भाई देखो मुस्लिम वहाँ क्या कर रहा है, वहाँ कौन कर रहा है भाई मणिपुर में। कैसे आप इसका समर्थन करोगे, किस तरीके से आप लागू करोगे यूसीसी को, ये आप हमें बता दो। अरे भैया हम तिलक लगाएंगे सभी, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान विभिन्नताओं में एकता का देश है। अलग भाषा, अलग सोच, अलग धार्मिक पद्धतियाँ, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ चुनावी शिगुफा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यूसीसी को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन स्वीकार नहीं करता है, इसका करारा जवाब हिंदुस्तान की जनता देने का काम करेगा। वो दल हैं जिनको ईडी और सीबीआई से डर लगता है, और हम उस दल के कार्यकर्ता हैं जिस नेता का दामन साफ है, न ईडी में दम है न सीबीआई में दम है कि हमारे नेता के गिरेबां पे हाथ डाल दे। अगर समाजवादी पार्टी आज नहीं बोल पा रही है, चुप बैठी है, तो रिवर फ्रंट घोटाला तो उन्होंने कर रखा, हमने तो नहीं किया साहब। अगर बहन मायावती जी नहीं बोल पा रही हैं, तो आनंद हमारे पार्टी का नेता तो है नहीं, काला धन हमारे घर में तो है नहीं। अगर आरजेडी की बात आती है तो आरजेडी क्यों खुल के बोलेगा भैया, चारा घोटाला लारा मॉल कहाँ जाएगा वो ये बता दो आप हमें, रेलवे का क्या कांड हुआ ये सबको पता है। अब ये बताइए कि मणिपुर में जिस तरह से हिंसा हो रही है, हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री उस पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। उधर अगर मीडिया जगत को देखा जाए तो फ्रांस में जो कुछ हो रहा है वो सब दिखाई दे रहा है। वहाँ उनको बुर्का नजर आता है ना, वहाँ उनको मणिपुर में कुछ वहाँ फ्रांस में बुर्का नजर आता है, उनको हिजाब नजर आता है। एक दो फोटो क्लिप क्या देख ली उन्होंने, उसे ही दिखा करके हिंदुस्तान के जनमानस को यह साबित करना चाहता है कि भाई देखो मुस्लिम वहाँ क्या कर रहा है, वहाँ कौन कर रहा है भाई मणिपुर में। आखिर उसे क्यों नहीं दिखाते हो? भारतीय जनता पार्टी की इतनी नाकामी क्यों है? भारतीय जनता पार्टी मणिपुर को क्यों जलता हुआ छोड़ना चाहता है? मणिपुर हमारा मस्तक है, और मणिपुर के मतदाताओं से, जनता से मैं अपील करता हूं कि मेरे भाई ये देश चलेगा संविधान से, और संविधान की लड़ाई मजबूती के साथ बैरिस्टर सुदीन ओवैसी साहब लड़ रहे हैं। आप संविधान में आस्था रखें, और भाई भाई हम हिंदुस्तानी भाई हैं, हम सब एक होकर के शांति की अपील आपसे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की तरफ से हम करते हैं। यूसीसी पर क्या कहना चाहेंगे, जो अभी बिल लाने की तैयारी चल रही है लगातार? यूसीसी कैसे आप इसका समर्थन करोगे, किस तरीके से आप लागू करोगे यूसीसी को, ये आप हमें बता दो। अरे भैया हम तिलक लगाएंगे, हमारी शादी होगी आधी रात को, फेरा हमें आधी रात को दी जाती है, कहीं दिन में दी जाती है। आदिवासियों का अलग अपना सिस्टम है, हम सभी, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान विभिन्नताओं में एकता का देश है। अलग भाषा, अलग सोच, अलग धार्मिक पद्धतियाँ, तो ये तो सिर्फ और सिर्फ चुनावी शिगुफा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। यूसीसी को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन स्वीकार नहीं करता है, इसका करारा जवाब हिंदुस्तान की जनता देने का काम करेगा। बहुत से दलों का समर्थन लगातार बीजेपी को मिल रहा है, वो कह रहे हैं कि ये वो दल हैं जिनको ईडी और सीबीआई से डर लगता है, और हम उस दल के कार्यकर्ता हैं जिस नेता का दामन साफ है, न ईडी में दम है न सीबीआई में दम है कि हमारे नेता के गिरेबां पे हाथ डाल दे। कहते हैं कि आप पे इसलिए छापा नहीं पड़ता है क्योंकि आपके नेता जो है वो बीजेपी के आदमी हैं, बीजेपी के लिए काम करते हैं, तो आप पे छापा कैसे पड़ सकता है? जबकि और तमाम नेताओं पर अगर वो कुछ बोलते हैं तो उन पर छापा पड़ जाता है। अरे तो भैया वो बोलते हैं चोर हैं, हमारे नेता में कोई कमी बता दो ना मेरे भाई। और जितनी भी पार्टियाँ, अगर समाजवादी पार्टी आज नहीं बोल पा रही है, चुप बैठी है, तो रिवर फ्रंट घोटाला तो उन्होंने कर रखा, हमने तो नहीं किया साहब, हमारे नेता ने तो नहीं किया है। अगर बहन मायावती जी नहीं बोल पा रही हैं, तो आनंद हमारे पार्टी का नेता तो है नहीं, काला धन हमारे घर में तो है नहीं, तो वो क्यों बोलेंगे? अगर आरजेडी की बात आती है तो आरजेडी क्यों खुल के बोलेगा भैया, चारा घोटाला लारा मॉल कहाँ जाएगा वो ये बता दो आप हमें, रेलवे का क्या कांड हुआ ये सबको पता है। तो आप इन ऐसे लोगों से उम्मीद करेंगे कि ये हिंदुस्तान की आवाम की हक की बात करेगा, कमज़ोर लोग मर रहे हैं उसके हक की बात करेगा, तो ये बेईमानी है। और धन्यवाद आप जैसे वेब मीडियाओं को मैं देना चाहता हूँ, आपके माँ को सैल्यूट करता हूँ कि आप जैसा बेटा जना जो हिंदुस्तान की आवाम के आम दर्द को सार्वजनिक करने का काम करते हैं। तो 2024 के चुनाव को देखते हुए आप लगातार अपने एरिया में आप जा रहे हैं, जिस तरह से आपको लोगों का रुझान देखने को मिल रहा है? देखिए अब तो हिंदू और मुस्लिम, हिंदू परसेंटेज भी हमारे साथ बढ़ रहा है। जो लोग, क्योंकि आज हमें और आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, भारतीय जनता पार्टी को कितने हिंदू वोट देते हैं? 40%, 60% उसके अगेंस्ट में है। 60% हिंदू चाहता है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता में ना हो, क्योंकि वो जब भी आता है नफरत के बीज बोता है। और मोहब्बत करने वाले 60% लोग हैं, सेकुलर 60% लोग हैं। उस 60% में से भी हमारे साथ भी 10 से 20% जुड़ेंगे, लेकिन तब जुड़ेंगे, आपको याद करना होगा कि बहन जी ने भी कभी तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार के नारे दिए थे। अपने समाज को उन्होंने एकत्रित किया था। तो मैं आपके माध्यम से अपने देश के, अपने प्रदेश के मुसलमान भाइयों से अपील करना चाहता हूं कि मेरे भाई अपना नेता चुनो,
उसी समाज ने तरक्की की है जिसके पास राजनीति की चाबी हुई है। तुम्हारे वोट तुम्हारा और शासन कोई और, वोट तुम्हारा, तुम्हारी संख्या जेल में ज़्यादा हो, तुम्हारी संख्या पॉकेटमारी में ज़्यादा दी जाए, तुम्हारी संख्या माहौल ख़राब करने में दी जाए, और तुम्हारे वोट से 4% और 5% और 2% वाले शासन करके तुम पे जुल्म करें, ये कब तक बर्दाश्त करोगे? इसलिए बैरिस्टर साहब के नेतृत्व में एकत्रित हो जाओ। तुम जिस दिन 15% बैरिस्टर साहब के साथ आ गए, 20% स्वतः बैरिस्टर साहब के साथ होगा, और वही ठाकुर, वही पंडित, वही बनिया तुम्हारे वोटों से वो विधायक बनेगा, और तुम्हारा बेटा पढ़ लिख करके हिंदुस्तान के सर्वोच्च कुर्सी पर बैठने का काम करेगा। आप सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाने की बात करते हैं, लेकिन आप पर जो आरोप लगता है कि असदुद्दीन ओवैसी खाई खोदने का काम करते हैं, लोगों को बांटने का काम। नहीं 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 नहीं, हमारा नेता हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे को अपना मानता है। हमारा नेता, अगर कन्हैया की हत्या होती है तो भी हमारा नेता रोता है, पहलू खान की हत्या होता है तो भी बोलता है। हमारा नेता, जब दीक्षित परिवार को जिंदा जला दिया जाता है बुलडोजर सरकार के अधिकारियों के द्वारा जानबूझ करके, तब भी हमारा नेता रोता है। और जब टोटी पे लटका करके मार दिया जाता है एक लड़के को, तब भी हमारा नेता रोता है। जब गोरखपुर में योगी बाबा की पुलिस विवेक गुप्ता की हत्या कर देता है, तब भी हमारा नेता रोता है। और जब दिलसाद की हत्या गाजियाबाद में पुलिस कर देती है पीट पीट करके, तब भी हमारा नेता रोता है। तो हम पे आप तोहमत नहीं लगा सकते कि हम खाई बांटने का काम करते हैं। हम हिंदू मुसलमान सबको अपना भाई मानते हैं, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। आपने बड़ी बात कह दी कि आप मजलिस के साथ गद्दारी नहीं करेंगे चाहे जान चली जाए, और आपने कहा कि मैं जब मरूंगा तो मेरे पतंग का निशान रख देना। जी। तो ये इतनी गहरी मोहब्बत कब नफरत में न बदल जाए, ऐसा हो सकता है? नहीं नहीं, देखिए हम इंसान हैं, लेकिन इंसान से बेहतर वो जानवर होता है। अगर जानवर को भी आप प्यार और पुचकार दें तो वो आपको छोड़ के नहीं जा सकता है। और हमारे नेता ने तो इतना बड़ा प्यार और सम्मान हमें दिया है, हमसे यहाँ तक कहा हमारे नेता ने कि पंडित जी आपको ताउम्र मेरे साथ रहना है। तो हमने उनसे उसी दिन वचन दे दिया था कि ये पंडित आपका कफन में पतंग ले करके ही इस पार्टी से जाएगा। चलिए, बहुत बड़ी बात है कि आप ये बात कहना और साथ निभाना बड़ी मुश्किल से होता है। बहुत से लोग हमने देखा कि इतने बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन फिर भी वो टूट के चले जाते हैं। तो देखिए वो लोग चापलूस किस्म के होते हैं, वो लोग स्वार्थी होते हैं। जिनके दिल में तमन्ना होगा समाज की सेवा करने का, वही मजलिस के साथ आ सकता है। जिनको ठनकार की ज़रूरत है, जिनको लोभ और लालच है, वो सपा बसपा और कांग्रेस भाजपा में जाकर के आनंद लेंगे। अगर हमें भी लालच होता तो मैं भी वहाँ होता, चुनाव लड़ा और हारने के बाद चला जाता। चुनाव हारने के बाद भी हमने उतनी मजबूती के साथ पार्टी की सेवा की है, और आगे भी जितना दम होगा उतना हम सेवा करेंगे। लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे जनता को? लास्ट में हम संदेश देना चाहेंगे अपने देश के नौजवानों से, प्रदेश के नौजवानों से, पढ़े लिखे वर्गों से, कर्मकारों से, पत्रकारों से, कि आपकी कलम में वो धार रुकनी नहीं चाहिए। जो समाज की वास्तविकता है वो उजागर करना आपकी जिम्मेदारी है। आप पढ़े लिखे कहते हो, लेकिन जो देश की स्थिति है उस पर आप सोच नहीं पाते हो। और आज बड़ी मुद्दतों बाद एक बैरिस्टर आपको मिला है, ईमानदार नेता मिला है, उसे तराश लो। नहीं तो मेरे भाइयों, हम आपस में लड़ मर के टकरा करके ख़त्म हो जाएंगे। जिस सपना को भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, अशफाक उल्लाह खां ने देख करके अपनी शहादत दी थी, वो शहादत व्यर्थ मत जाने दो।